आज हम अपरिमेय संख्याओं को किस प्रकार से रियल नंबर लाइन पर शो करना है। वास्तविक जो नंबर होते हैं उनकी लाइन होती है जिसे हम रियल नंबर लाइन कहते हैं। उसके ऊपर कैसे आप अपरिमेय संख्याओं को, इरेशनल नंबर को कैसे शो करेंगे। तो आइए देखिए, वर्गमूल 2 यानी कि √2 ये एक इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। अब इसको प्लॉट करने के लिए हम एक देखते हैं कि एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3। इसमें दिया हुआ है कि लोकेट √2 ऑन दी नंबर लाइन। अब √2 को दिखाने के लिए आपको पाइथागोरस थ्योरम की तरफ ले चलते हैं। पाइथागोरस थ्योरम में आप देखेंगे कि अगर हमारे पास एक यूनिट ये परपेंडिकुलर है, इसी प्रकार से बेस भी अगर एक ही यूनिट है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, ये 90 डिग्री है। अगर ये एक यूनिट है तो हम यहां पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ये आप पहले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। इसमें जो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर ये इज इक्वल टू होता है हाइपोटेन्यूज। इसे हम हाइपोटेन्यूज कर, ये अगर A है पॉइंट, ये B है, ये C है, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं कि AB का स्क्वायर, ये BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इज इक्वल टू है AC का स्क्वायर। अब इसे निकालने के लिए कि हाइपोटेन्यूज हमें ज्ञात करना है AC का, तो इसकी वैल्यूज रख देंगे हम। ये जो वैल्यू रखेंगे हम, AB की 1 यूनिट है यानी 1 का स्क्वायर प्लस इसका परपेंडिकुलर भी 1 था, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज। अब 1 का स्क्वायर 1 हो गया, इसका भी 1 हो गया, तो ये आ गया हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो h का स्क्वायर आ गया हमारा 2, दोनों तरफ रूट लेंगे तो h की वैल्यू आ जाएगी हमारी √2। अब इसी को हम प्लॉट करेंगे। देखिए ये हमने निकाल लिया हाइपोटेन्यूज पे, किस प्रकार से इसको हम प्लॉट करते हैं। आइए फिर से हम चलते हैं एग्जाम्पल पर। ये मैंने बताया था कि ये एक यूनिट है, ये एक यूनिट है, तो इसका हाइपोटेन्यूज आ जाएगा 2 यूनिट। अब ये है नंबर लाइन, ये हमारी नंबर लाइन है। इस नंबर लाइन पर ये 0 मार्का है। अगर हमारा ये 1 है यूनिट, ये भी 1 है, ये हम देख लेंगे ये बराबर होनी चाहिए। पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे, उसके ऊपर ये बराबर बराबर काटेंगे, तो एक ये आ गया हमारा एक यूनिट। इसी प्रकार से यहां से हम 90 डिग्री पर एक यूनिट ये और लेंगे। यदि हम O और B को मिलाएंगे तो इसकी जो लेंथ आएगी वो आएगी हमारी √2। अब ये √2 निकल आया, यहीं से हम प्रकार लेंगे और इसको मेजर करेंगे और यहां इस प्रकार से इसको काट देंगे। तो ये जो यूनिट आएगी हमारी, क्योंकि √2 की वैल्यू अगर आप वैसे कैलकुलेट करेंगे तो अंडर √2 ये लगभग 1.4 के बराबर आता है। और यहां भी देखिए ये 1 है, यहां तक ये 1 है यहां, और इससे थोड़ा सा ज्यादा है तो ये 1.4 आ गया। तो इस प्रकार से हम प्लॉट करेंगे √2। इसके बाद इसी प्रकार से हम इसमें दूसरे जो आपके √3 को भी इसी प्रकार से हम इसमें प्लॉट करेंगे। आइए अब अगला इरेशनल नंबर जो कि √3 है, इसी प्रकार से √5 और बाद के भी नंबर हो सकते हैं जो इरेशनल नंबर है, उनको कैसे प्लॉट करेंगे। तरीका एक ही होगा। जब एक बार आपने √2 प्लॉट कर लिया, उसके बाद √3 कैसे प्लॉट करेंगे वो देखिए। अब यहां आप देखेंगे ये √3 की वैल्यू आ गई हमारी।
यहाँ से हमने पहले लिया था, एक यूनिट ये लिया, एक यूनिट ये लिया, उसके बाद हमने √2 निकाला और √2 को यहाँ प्लॉट कर लिया, तो ये लगभग 1.4 के पास में हमारा √2 नंबर लाइन पर हमने शो कर दिया। अब √3 को कैसे करेंगे? अब बेस हो गया √2, अगर बेस किसी का √2 है ट्रायंगल का, ये 90 डिग्री पर हम 1 यूनिट और लेंगे, ये 1 यूनिट है। अब इसका हमने हाइपोटेन्यूज निकालना है। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी हो जाएगी? अब देखिए इसमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या हो जाएगी कि h इज इक्वल टू हो गया, h का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये पाइथागोरस से आ जाएगा। तो h स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारी, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 हो गया, 1 का करेंगे 1 हो गया, ये h स्क्वायर की वैल्यू है, और h की वैल्यू हमारी आ जाएगी 3 का अंडर रूट। तो अब हमने इस प्रकार से ये जो वैल्यू आएगी इसकी, ये आएगी √3। अब इसी को यहां से हम कंपास में ये मेजर करेंगे और इसको यहां से 0 से यहां तक लगाएंगे Q तक, यानी OQ। तो OQ हमारा कितना आ जाएगा? OQ की जो वैल्यू आएगी वो यही वैल्यू आएगी √3, जो लगभग 1.7 के करीब होती है। और यहाँ देखिए ये 1 है यहाँ पर, और ये 2 से पहले है, ये 1.7 के आसपास है। तो इस प्रकार से हम √3 को भी प्लॉट कर देंगे। आइए शुरू करते हैं अब एक्सरसाइज। एक्सरसाइज है 1.2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर्स। पहला स्टेटमेंट है एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। अब देखिए मैंने बताया था कि नंबर लाइन पर अगर रियल नंबर लाइन है, ये रियल नंबर लाइन है, ये 0 है, 1 2 3, तो इस पे जो नंबर आएंगे उस पे रैशनल नंबर भी आएंगे, इरेशनल नंबर भी आएंगे। कहीं रैशनल आएगा, कहीं इरेशनल नंबर आएगा, तो रैशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी आएंगे, तो दोनों प्रकार के नंबर आएंगे। तो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, यस। तो आंसर हो जाएगा इसका यस। जस्टिफाई भी करना है, जस्टिफाई इसी प्रकार से करना है कि ये नंबर लाइन है, रियल नंबर लाइन, तो ऑन रियल नंबर लाइन देयर आर इरेशनल नंबर एंड रैशनल नंबर, सो एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। नेक्स्ट है every point on the number line is of the form under root m where m is a natural number। अब ये false स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है false, क्योंकि ये हर एक नंबर जो नंबर लाइन पर है वो अंडर रूट m की फॉर्म का नहीं होगा, क्योंकि उसमें माइनस में भी आते हैं नंबर। अभी आप ये देख रहे हैं ये सब -1 होगा, ये -2 है, ये -3 है, इधर 1 2 3, तो ये जो हर एक पॉइंट नंबर लाइन पर अंडर रूट फॉर्म में, अंडर रूट m की फॉर्म में नहीं होगा, अंडर रूट m की फॉर्म में नहीं होगा, वेयर m इज ए नेचुरल नंबर। थर्ड है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। अब रियल नंबर, एवरी रियल नंबर, इसमें -1 भी है, -2 भी है, -3 भी है, साथ में 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 0 भी है, रियल नंबर पे ये सब है, और साथ में इरेशनल नंबर भी है, जैसे इसमें अंडर रूट 2 भी आएगा, अंडर रूट 3 भी आएगा, तो ये सब नंबर्स भी इसके अंदर आते हैं। तो एवरी नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर आते तो हैं लेकिन साथ में रैशनल नंबर भी है, तो ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट हो गया, ये भी एक फॉल्स स्टेटमेंट है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इंटरैशनल? स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स कौन कौन से हैं हमारे पास? पॉजिटिव इंटीजर्स है हमारे पास जैसे 1 2 3 4, ये सब पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये सारे पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। अब इनका कहना है कि ऑल द स्क्वायर रूट्स ऑफ द ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल, तो ऐसा तो नहीं होता। अब मान लिया ये 4 है, ये 4 है जो पॉजिटिव इंटीजर है, अब इसका हम रूट लेंगे, अगर हम 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो वो आएगा 2। तो 2 क्या है? 2 तो एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म 2/1 p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है,
जहाँ की p और q दोनों इंटीजर है और q 0 भी नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा all the square roots of all positive integers irrational. This is false statement. If not, give an example of the square root of a number that is rational number. अभी मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे दिया, तो आपका इस प्रकार से ये नंबर 2 भी हो गया। चलिए अब लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3। शो हाउ अंडर रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। अब ये अंडर रूट 5 दिखाना है। चलिए ये जो क्लासरूम आपकी एक्टिविटी 4 पे दी हुई है, इसी स्पाइरल पे मैं बनाता हूं रूट 5 कैसे आप लेंगे। रूट 5 के लिए आपने देखा कि 1 से शुरू कर किया हमने, कि पहले रूट 2 को प्लॉट किया कैसे, पहले 1 लिया हमने बेस और ये परपेंडिकुलर 1 लिया, तो इसका हाइपोटेन्यूज आ गया हमारा अंडर रूट 2। अब अंडर रूट 2 को बेस बनाया और 1 यूनिट ये परपेंडिकुलर लिया, तो यहां पर रूट 3 आ गया। अब मान लिया इसको भी मैं 1 यूनिट ले लेता हूं, ये रूट 3 है, ये 1 यूनिट लिया, तो अब यहां जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, वो आएगी रूट 4। रूट 4 का मतलब होता है 2। अब इससे आगे अगर हम चलते हैं स्पाइरल बनाते हुए, तो यहां पर 90 डिग्री लिया, अगर मैंने इसको फिर से 1 यूनिट लिया, तो यहां जो आएगा ये हमारा ये जो लाइन आएगी, ये हो गया हमारा रूट 4 है, ये 1 है, तो 1 का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से अगर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे हाइपोटेन्यूज की, तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस रूट 4 का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये वैल्यू हाइपोटेन्यूज की। यही हमें चाहिए, तो इसका हो गया 1, इसका साथ में हो गया 4, ये हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर आ गया, और इसका अंडर रूट करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू हमारी हाइपोटेन्यूज की रूट 5। तो इस प्रकार रूट 5 जब यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी, जैसे तुम दोबारा बना देते हैं, ये पहले ये रूट 3 है, अगर ये हम 1 लेंगे तो ये रूट 4 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर फिर एक और लेंगे तो ये 1 लेंगे तो ये भी रूट ये 5 आ जाएगा। अब इसको आप मेजर कीजिए यहाँ से, और नंबर लाइन पर हम चाहेंगे तो ये प्रकार में इसकी दूरी भरी है यहाँ पर, और 5 में ये 1 है, ये 2 है, ये 2 से कुछ आगे यहाँ पर आ जाएगा। अगर हम इसको मेजर करेंगे, यहाँ मेजरमेंट करके आपको रूट 5 इसमें प्लॉट कर सकते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से क्लासरूम एक्टिविटी है, कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट, जैसे मैंने बनाया 1 के बाद रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, 1 यूनिट लेते चले जाएंगे हम। 1 यूनिट यहाँ रूट 6 आ जाएगा, 1 यूनिट फिर लेंगे तो यहाँ रूट 7 आ जाएगा। इस प्रकार से ये बढ़ता जाएगा। यहाँ पर 1 था, यहाँ रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 5, रूट 6, रूट 7, और इस प्रकार से ये बढ़ता चला जाएगा। तो इसी को हम कहते हैं स्पाइरल। ये ऐसा स्पाइरल बनता चला जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगले वीडियो के लिए जुड़े रहिए सारथी एकेडमी से।